जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, कैसे हैं आप? मैं पंडित महेश पाठक शिला वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आज की बात करते हैं तुला राशि के बारे में बात करेंगे आज। पीछे हमने एक चैप्टर शुरू किया है, सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जिसके अंदर हम सारी राशियों को लेकर चल रहे हैं, मेष राशि से मीन राशि तक। पहले हम एक एक साल का आपको भविष्यफल बता रहे हैं, 2024 का, उसके बाद 25, 26, 27 और 28 सिलसिलेवार आपको सभी राशियों का 5 साल का पृथक पृथक अलग अलग वीडियो मिलेंगे। क्योंकि अगर एक वीडियो में 5 साल का बनाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और पसंद भी नहीं करते लोग उसको। छोटा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। प्रोग्राम देखिए, तुला राशि 2024 सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। पीछे भी मार्च से शुरू कर रहे हैं कि मार्च तक हमने आपको पीछे दिया हुआ है तुला राशि का वार्षिक राशिफल में। अब मार्च के बाद शुरू करते हैं कि मार्च से लेकर के और दिसंबर तक कैसा रहेगा इसके समय। तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है चित्रा, जिसके 2 चरण आते हैं। दूसरा है स्वाति, जो राहु का नक्षत्र है, इसके 4 चरण आते हैं। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, गुरु का नक्षत्र, इसके 3 चरण आते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल तेज, राहु चतुर्बुद्धि और बृहस्पति ज्ञान और शुक्र स्वयं ज्ञान और भौतिक सुखों के कारक हैं। तो इन 4 ग्रहों के संयोग से बनती है तुला राशि। अक्षर आते हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। ये 9 अक्षर होते हैं। छोटी सी बात करते हैं तुला राशि के बारे में। 2 शब्द आपको बताने पड़ेंगे तुला राशि का आचार विचार व्यवहार कैसा है। देखिए, तुला राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है और शुक्र की इसको मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। और जो कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, बहुत बढ़िया राजयोग देने वाला होता है। ये विषम राशि है, पुरुष राशि भी कहते हैं इसको, और चर राशि है। चर राशि का मतलब ये लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी काम, रिजल्ट कोई भी काम हो उसका ये जो रिजल्ट है बहुत जल्दी चाहते हैं। वायु तत्व राशि है, स्वभाव इसका थोड़ा क्रूर है, शूद्र जाति है इसका, और रंग इसका दही जैसा बिल्कुल सफेद है। दिन के समय बली होती है ये, विचरण स्थान वन है। इसकी आकृति हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर जैसे तराजू होती है, उस तराजू के जैसी होती है कि दोनों पर्दे इसके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक न्याय पसंद और न्याय प्रिय राशि कहा जाता है। तराजू इसका निशान है। इसका मतलब यह है कि जैसे कानून में हम तराजू को देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी तराजू होती है, तो वो बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं। स्वामी शुक्र हैं, जो राक्षसों के गुरु हैं, इनको भी गुरु का दर्जा मिला हुआ है। और देवराज बृहस्पति को भी जो दर्जा मिला हुआ है, वो मिला हुआ देवताओं के गुरु का। तो इस राशि के अंदर देवताओं के गुरु का भी नक्षत्र आता है। अभी आपको बताया था हमने विशाखा के, इसमें 3 चरण आते हैं। तो इस राशि के ऊपर प्रभाव गुरु का होता है, शुक्र का होता है, दोनों गुरुओं का प्रभाव होता है। साथ में जो कलयुग का जो सबसे बड़ा रहस्यमयी एक ग्रह है राहु, उसका पूरा प्रभाव होता है। और साथ में जो हमें एक पावर देने वाला ग्रह, शरीर में ऊर्जा देने वाला ग्रह है मंगल, उसका भी पूरा प्रभाव होता है। इसमें शनि देवता बनते हैं 20 डिग्री तक उच्च के, और सूर्य देवता बनते हैं 10 डिग्री तक नीच के। ये सूर्य का और शनि का दोनों का इसमें प्रभाव है। ये जातक बहुत दयालु होते हैं, स्नेहशीलता वाले होते हैं, विचार इनके बहुत शुद्ध होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं, बड़ी उम्मीद रखते हैं अपने जिंदगी से। बातूनी भी होते हैं, ज़्यादा बात करने वाले होते हैं,
क्योंकि बुध इस राशि के लिए कारक ग्रह होता है, तो बातों नहीं भी होते हैं। संतुलित दिमाग, सोच विचार निर्णय करके लेते हैं जो लाभदायक होता है। न्यायप्रिय, लोकप्रिय और बलिदान करने की भावना इनमें बहुत ज्यादा होती है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रसन्नचित्त रहते हैं, झूठी शान या दिखावा नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सामने पेश होते हैं। बहुत अच्छा इनका एक विचार होते हैं, बहुत अच्छा इनका एक सोच का तरीका है, अच्छा मानते हैं इसको। तो कई बार इनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर हो जाता है। तो ये जो लोग होते हैं न्यायप्रिय, गलत बात करना नहीं, सबको बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं। बात करते हैं कि मार्च से लेकर के और दिसंबर तक 10 महीने शुक्र देवता की जो राशि है ये आपको कैसा प्रभाव देगी। देखिए, कुंडली के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो ग्रह किसी भी भाव में जितनी देर बैठेगा उतनी देर अगर वो अच्छा ग्रह है तो लाभ देगा, खराब ग्रह है तो नुकसान करेगा। ग्रहों का गोचर इसी के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक भाव में बहुत दिन बैठते हैं, जैसे शनि महाराज को लीजिए। शनि महाराज तुला लग्न के लिए चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं। 2.5 साल इनका गोचर एक भाव में होता है। दूसरा आता है राहु का नंबर। राहु महाराज 1.5 साल यानी 18 महीने एक राशि में बैठते हैं। और तीसरा नंबर आता है केतु का, वो भी 18 महीने यानी 1.5 साल एक भाव में बैठते हैं। इसके बाद कम समय थोड़ा आता है गुरु महाराज का, जो 1 साल यानी 12 से 13 महीने के बीच बीच में एक राशि में गुरु का गोचर होता है। अब पहले शनि की बात करते हैं। शनि इनका चतुर्थेश और पंचमेश बनता है और इस समय पंचम भाव में है। तो तुला राशि से शनि की पनौती लगी हुई है। देखिए, शनि की कितनी अवस्था होती है। पहली अवस्था 7.5 साल की 7.5, दूसरी अवस्था ढैया 2.5 साल के लिए, और तीसरी जो पनौती होती है ये भी 2.5 साल के लिए होती है। तो शनि की पनौती इस समय तुला राशि वालों के लिए लगी हुई है कि जब भी पंचम भाव में शनि आता है तो जो उस राशि का जो स्वामी होता है उसको शनि की पनौती होती है। पिछली बार जो पनौती थी वो कन्या राशि के लिए लगी हुई थी, और ये जनवरी में कन्या राशि से पनौती समाप्त हो गई। 17 जनवरी 2023 शनि पनौती के रूप में पंचम भाव में बैठे। पहले शनि की ही बात करते हैं आपसे। देखिए, शनि चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव होता है हमारा चल अचल संपत्ति का, माता का, हमारी प्रॉपर्टीज का, हमारे भौतिक सुखों का, वाहन का। जब शनि चौथे भाव में थे तब 7.5 के प्रभाव से तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं था। कारक हैं, लेकिन मकर राशि में ये कारक नहीं बने चतुर्थ भाव में, तो उस समय 7.5 का इनका पूरा पूरा जोर था। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला समय था। और तुला राशि के ऊपर उस समय दहिया भी चल रही थी, आपने देखा होगा। 7, 8, 9, 10 दहिया भी चल रही थी तुला राशि वालों के ऊपर। और जो तुला राशि पे इनकी दृष्टि भी आ रही थी, और इधर मिथुन राशि पे भी दहिया थी। ये मैं आपको पिछले समय की बात बता रहा हूं जब शनि का गोचर मकर राशि में था। अब तुला राशि बढ़िया होने से वो जो टाइम था आपका कम से कम 5 साल का, वो तुला राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं गया। तो जब धनु राशि में था शनि और फिर तुला राशि में उसमें आया मकर राशि में, तो ये जो टाइम था 5 साल का बढ़िया नहीं गया। उसके बाद जैसे ही शनि का दूसरा स्टेप आया, इसने थोड़ी सी तुला राशि वालों को राहत देनी शुरू कर दी। अभी भी तुला राशि वालों को ढंग से राहत नहीं मिली है। तीसरा चरण तुला राशि का अभी चल रहा है मकर राशि के ऊपर, और मकर राशि चौथे भाव में। तो मकर राशि से अभी भी शनि की जो 7.5 है वो खत्म नहीं हुई है। ये खत्म होगी आपकी अप्रैल मई के करीब होगी 2025 में, जो मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म होगी। तो सही मायने में पूछा जाए तो तुला राशि का जो बढ़िया समय है वो 17 जनवरी 2023 से, जब शनि की 7.5 मकर राशि से तीसरे चरण की थी तो उनका अच्छा समय शुरू हो गया था। लेकिन एक तो शनि की पनौती, और दूसरी बात यह है कि शनि
जो देवता हैं इनके लिए, वो 17 जनवरी को जब जैसे इनका स्थान परिवर्तन हुआ तो आपके लिए बढ़िया प्रभाव नहीं रहा, क्यों आते तो अस्त हो गए, अस्त होने के बाद डिग्री कम थी, उसके बाद बकरी हो गए। तो कुल मिलाकर के 4 नवंबर 2023 तक शनि की जो स्थिति थी वो बढ़िया नहीं थी। 4 नवंबर 2023 के बाद में शनि ने तुला राशि वालों के लिए कुछ थोड़ा सा प्रभाव ठीक करना शुरू किया, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम उस पर दूसरे भाव पर ही जाती है जहां 8 नंबर लिखा हुआ है। अब दूसरा भाव 8 नंबर माने मंगल की राशि हो गई, तो यहाँ पर शनि परिवार में किसी न किसी के साथ वाद विवाद पैदा करेंगे। हो सकता है आपकी थोड़ी वाणी यहाँ खराब हो जाए, वाणी खराब होने से आपको दिक्कत आएगी। धन की कहीं ना कहीं डिले करेंगे, पैसा मरेगा नहीं, कहीं डूबेगा नहीं, लेकिन पैसे को डिले करेंगे। अगर कहीं आपने बिना सोचे समझे किसी ऐसी जगह में पैसा लगा दिया, निवेश कर दिया, तो वो पैसा आपको वहां डूब भी सकता है। बाकी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे करके आपको मिलेगा, डिले होगी पेमेंट आपकी। और अगर आप कहीं निवेश करते हैं मोटे पैसे का, तो मंगल की राशि होने की वजह से, क्योंकि ये शनि का शत्रु हो गया और तुला राशि के लिए सम प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं आप निवेश करेंगे तो आपको उसमें घाटा देगा। जो बच्चों की शादी ब्याह की बात करते हैं, तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, शादी ब्याह में भी शनि कहीं ना कहीं डिले कराएगा। अगर व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में जिसको सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो शनि यहाँ भी डिले कराएगा, पेमेंट भी डिले कराएगा। हो सकता है पार्टनर कहीं इसको धोखा दे दे, तुला राशि वालों को इसको सावधान रहना पड़ेगा। तो शनि की जो स्थिति है समय समय धीरे धीरे शुभ होती जा रही है, लेकिन अभी बढ़िया शुभ नहीं कह सकते हैं। 16 मार्च के बाद में अब शनि की स्थिति आपके सामने बहुत अच्छी तुला राशि वालों के लिए आने वाली है, क्योंकि 16 मार्च को पीछे शनि अस्त थे, उदय हो जाएंगे। उदय होने के बाद शनि तुला राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव देगा। शनि की जो दृष्टि है आपके लाभ भाव पे जाती है, लाभ भाव पर दृष्टि जाने से जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय थोड़ा ठीक है, आप निवेश कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, जिनका काम कमीशन एजेंट का काम है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, मकान खरीदना, जमीन खरीदना, बेचना या उसको बना के बेचना, ऐसा जो काम करने वाले तुला राशि के जातक हैं, इनके लिए समय ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई जो करते हैं उनके लिए समय ठीक है। लोहे का जो सामान बेचते हैं मकानों के लिए, उसके लिए ठीक है। या लोहे की जो आइटम है, जो लोहे का हम बनाते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके लिए भी समय ठीक है। तो यहाँ शनि बैठ करके आपको मार्च अप्रैल 2025 तक बहुत बढ़िया एक पोजीशन पे लेके जाएगा और ऐसी बढ़िया पोजीशन देगा। आप पिछली जो कड़वी यादें हैं, हो सकता है आपकी वो कुछ कम हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आपको रिलीफ देगा, लेकिन फिर भी पिछली जो कड़वी याद है उसमें कहीं तक उसको कम करने की शनि कोशिश करेगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे, सप्तम भाव पे तीसरी, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे, और जो 10वीं दृष्टि है वो धन भाव पे आती है, जो परिवार का भाव। तो इस समय जो तुला राशि वाले हैं वो थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, ताकि परिवार में किसी के साथ मतभेद ना हो, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई वाद विवाद ना हो सकता है कोई आपका घर का बड़ा भाई वगैरह पिता कोई आपसे नाराज हो जाए, थोड़ा इस चीज का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला ग्रह है राहु महाराज। राहु इस पूरे साल 2024 में छठे भाव में गोचर करेगा, मीन राशि। छठा भाव राहु के लिए बहुत ही प्यारा भाव है, हालांकि मीन राशि में नीच के मारे जाते हैं, बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं ये तुला राशि। इसके मीन राशि के अंदर तुला लगन या तुला राशि में जब राहु छठे भाव में आता है, तो छठे भाव के अनुसार वो शत्रु हंता योग बनाता है। राहु के सबसे प्यारे स्थान है तीसरा भाव, उससे ज्यादा प्यारा छठवां भाव, उससे भी ज्यादा प्यारा 10वां भाव, और उससे भी ज्यादा बढ़िया और प्यारा 11वां भाव होता है। तो छठे भाव के अंदर बैठ करके ये आपको शत्रु हंता योग बनाएंगे, दुश्मनों को दबा के रखेंगे, आपके सामने कोई बोल नहीं सकता है। सिर पे कोई कर्जा होगा तो उसको रास्ता बनाएंगे, क्योंकि राहु आकस्मिक धन लाभ कराता है, तो आपको रास्ता बनेगा। राहु शेयर मार्केट का भी कारक होता है, तो जब छठे भाव में बैठेगा तो छठा भाव हमारी कुंडली में धन का भाव होता है, तो धन के भाव में जब राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो आकस्मिक धन का लाभ कराएगा। शेयर मार्केट से भी लाभ करा सकता है, मीडिया से भी लाभ करा सकता है। और अगर आप विदेशों से संबंध बनाते हैं, विदेशों से आपके संबंध हैं,
तो आपको विदेशों से धन लाभ कराएगा। ये राहु करेगा आपके लिए। रोग आपके शरीर में कोई देगा नहीं। कलयुग में आज के समय में राहु मीडिया का कारक है। अगर किसी प्रकार से आप मीडिया से संबंध रखते हैं, कि न्यूज एजेंसी न्यूज से रखते हैं, मीडिया से, कोई फिल्में हैं, टीवी है, सीरियल है, ये प्लेटफार्म है, बहुत सारे यूट्यूब का प्लेटफार्म है, इंस्टाग्राम है, और भी सारे प्लेटफार्म है मीडिया के, फेसबुक है। अगर आप इनसे किसी प्रकार का संबंध रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ राहु लाभ कराएगा, आपको फेमस करेगा, मशहूर कर देगा। राहु तुला राशि वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए इस समय बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में है, और यहां पर ये पूरे साल 2024 में रहेगा। राहु से आपको बहुत लाभ है, क्योंकि राहु आपका जो स्वामी है शुक्राचार्य का, और राहु का बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य। राहु कौन है? राहु राक्षस है, जिसने अमृतपान किया था और सूर्य ने उसकी चुगली कर दी, तो श्री हरि विष्णु ने उसका सिर काट दिया। वो तभी से सूर्य से भी नफरत करता है, वो सूर्य के घर में बैठ के खराब प्रभाव देता है। तो ये वही राहु है। इसके जो गुरु हैं शुक्राचार्य हैं, आपकी जो राशि के स्वामी हैं। तो आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए राहु एक तरह से जीवन दान देने वाला ग्रह है, आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रह। ये आपको मार्ग प्रभाव नहीं देगा, और हर प्रकार से ये आपको बैलेंस करके रखेगा, हर प्रकार से सपोर्ट करेगा। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, ये राहु आपको वहां से निकाल के ले जाएगा। बात करते हैं गुरु महाराज की। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं। अभी किसी बड़े ग्रह का गोचर अभी नहीं हुआ है, लेकिन गुरु का गोचर 1 मई को हो जाएगा। 1 मई को गुरु अष्टम भाव में आ जाएगा, जो शुक्र की दूसरी राशि है। अभी तक 1 मई तक, अप्रैल 30 तक गुरु बहुत अच्छे प्रभाव में, अच्छी पोजीशन में है। शादी, विवाह, संबंध, व्यापार, कारोबार, हम में आपको सपोर्ट दे रहे। आपका कोई लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, प्रेम संबंध, लव मैरिज, सबके अंदर आपको सपोर्ट देंगे, और हर प्रकार से आपको ब्रेकअप से बचाएंगे। जो लव कपल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको ब्रेकअप से बचाएंगे बृहस्पति, जब तक ये सप्तम भाव में बैठे हुए। इनका समय है 30 अप्रैल 2024 तक। आप चाहें तो शादी के बंधन में बंध सकते हैं, आपका प्रेम संबंध आपका मधुर होगा, अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद बृहस्पति का जो गोचर है वो अष्टम भाव में आएगा, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। जो लव कपल्स वाले, लव मैरिज वाले, लव अफेयर वाले, जो रिलेशनशिप वाले, उनको दिक्कत आएगी। अष्टम में गुरु बैठ के आपको दिक्कत है। गुरु का जो गोचर है यहां पूरे साल रहेगा, मई से लेकर के और दिसंबर तक। लेकिन ये धन के संबंध में इसकी जो स्थिति है बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसकी दृष्टि धन भाव पे जाएगी, इसकी दृष्टि विदेश विभाग पे जाएगी, 12वें घर पे जाती है, और यहाँ बैठकर इसकी चौथे भाव पे जाती है। तो जब यहाँ बृहस्पति आपका अष्टम भाव में बैठेगा तो विदेशों से संबंध बनाएगा, विदेशों से आपको धन उपार्जन कराएगा। विदेश आप घूमने जा सकते हैं, टूरिस्ट पे जा सकते हैं, आप किसी अच्छी जो टूरिस्ट पॉइंट होता है वहां जा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ, घर परिवार वालों के साथ। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर धन की वृद्धि करेगा। तो बृहस्पति के बारे में एक चीज मशहूर है कि जब बृहस्पति जहाँ देखता है उन भावों को शुभता प्रदान करता है, शुभता प्रदान करता है तो आपको लाभ देता है। उसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पे आएगी, यहाँ आपको घर के जो भौतिक सुख है, ऐशो आराम की जो जिंदगी है, वो बृहस्पति आपको मई से लेकर के दिसंबर तक देगा। आप वाहन खरीदना चाहते हैं वाहन खरीद सकते हैं, मकान प्लॉट कहीं लेना चाहते ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। शनि आपका अच्छे भाव में मकान बना भी सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो साल है, अब जो 1 मई के बाद का जो समय बहुत शानदार रहने वाला है इनके लिए। जमीन, मकान, प्रॉपर्टीज, वाहन, हर चीज के लिए लाभ है। अगर 1 मई के बाद अगर आप कहीं पैसा निवेश करते हैं तो आपको घाटा नहीं होगा। निवेश करेंगे, आपका एक ही निवेश करेंगे, आपको वो रिकवरी बहुत अच्छी होगी पैसे की। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पूरे साल रहेंगे। इसके बाद केतु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर का केतु आपको विदेशों से अच्छे संबंध बनाएगा, निरोगी काया रखेगा आपकी। जब तक केतु यहाँ रहेगा आप अपने मोक्ष के बारे में सोचते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में बैठा है और केतु 12वें भाव में बैठा है। तो आपकी जो काया है उसको निरोगी रखेगा, हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं कुछ राजयोगों की जो साल के अंदर बनने वाले हैं। देखिए 10 मई से और 19 मई तक बुध और शुक्र का मेष राशि में इनका
राजयोग बनने वाला है 10 मई से और 19 मई, टाइम नोट करें आप। रहेगा 10 दिन, 9-10 दिन तक रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा राजयोग है। इस 10 दिनों के दौरान आप बिजनेस में, जॉब में, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने में या कहीं पैसा फंसा हुआ, हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र और बुध की जो युति है आपके सप्तम भाव में होगी। और यहाँ सप्तम भाव में बैठ करके ये दोनों ग्रह आपके लिए बहुत एक अच्छा आपको रेस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएंगे आपकी, और आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे कि दोनों की दृष्टि आपकी लगन पर भी जाती है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर भी ये निखार लाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे समाज के अंदर। दूसरी बात करते हैं कि 16 जुलाई से और 24 जुलाई, आप ध्यान से सुने, 14 जुलाई से 24 जुलाई तक त्रिग्रही योग बनना है। 3 ग्रहों का योग बनेगा, सूर्य का, बुध का और शुक्र का। कहाँ बनेगा? आपके 11th हाउस में। ये 11th हाउस आपके डिजायर का भाव होता है, आपके मनोकामना का भाव होता है। या सूर्य का घर है, सूर्य यहाँ स्वयं जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक रहेंगे यहाँ, और यहाँ इनके साथ रहेंगे सूर्य और बुध और शुक्र। ये 3 ग्रह त्रिग्रही योग बन रहा है। बहुत शानदार समय आपके लिए है, 1 हफ्ते का, 16 से लेकर 24 जुलाई तक, लेकिन बहुत ही उत्तम समय है। आपके मन में जो इच्छाएं हैं, कोई मनोकामना है, इस हफ्ते के अंदर आपकी अवश्य पूरी होगी। आप कहीं नामांकन भरना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई सरकारी काम अटका हुआ है, कोई सूर्य साथ बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट से अगर किसी प्रकार का आपको कोई काम निकालना है, लेना है, अप्लाई करना है, टेंडर भरना है, ये समय आपके लिए 16 जुलाई से 24 जुलाई तक बहुत शानदार है। नया टेंडर भर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। सरकार से कोई लाभ लेना है, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये एक तरह से 3 ग्रहों का बहुत शानदार एक राजयोग बन गया आपके लिए। उसके बाद 6 जुलाई से 19 जुलाई तक कर्क राशि, चौथे घर आपका 10th हाउस के अंदर, जहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पर सूर्य, शुक्र का और बुध का एक बहुत बढ़िया राजयोग बनेगा। बुध आपके भाग्य के मालिक हैं और शुक्र आपके लगन के मालिक हैं। तो लगन का मालिक और भाग्य का मालिक केंद्र में दोनों बैठेंगे आगे। केंद्र और त्रिकोण का योग है आपके लिए, बहुत शानदार योग है। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, 6 जुलाई से और 19 जुलाई तक का जो समय है। इसमें आप अगर कारोबार करते हैं तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी इस दौरान आपको। अगर आप नौकरी पेशा करते हैं तो आपको नौकरी में मान सम्मान, प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो तो अच्छी जगह पर हो। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ का समय है ये। तो आप चाहें तो इस समय को आप नोट कर लें, और ये बिल्कुल आपके लिए 100% आपके लिए ग्रोथ का समय है आपके लिए। 6 जुलाई से 19 जुलाई, जब कर्क राशि में बुध का और शुक्र का गोचर होगा 10वें भाव में, यहाँ आपको पिता से सपोर्ट मिलेगी, ऐशो आराम के साधन बढ़ेंगे आपके, वाणी आपकी शुभ रहेगी, आपको भाई बहन से भी प्यार मिलने वाला है। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। एक अगला राजयोग इसमें एक और बनता है साल में, वो बनता है 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में, जब तुला राशि के अंदर शुक्र और बुध का योग होगा। ये बहुत बढ़िया राजयोग है कि भाग्येश स्वयं आपकी लगन में गोचर करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके जो बिगड़े हुए काम थे उनको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। जब ये लगन में आके बैठता है तो वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाती है। तो जो जातक किसी प्रकार से किसी से अनबन हुई है, उनकी डिस्प्यूट हुआ है पिछले टाइम में, तो ये जैसे ही शुक्र का और बुध का गोचर आपकी राशि में होगा, यहाँ बैठ के उससे आपके संबंध बढ़िया बनेंगे। ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने आपको जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं एक्चुअली उनका ही प्रभाव हमारी कुंडली में और हमारे समय पर ज़्यादा होता है। 10 दिन में, 15 दिन में कोई ग्रह किसी को ना करोड़पति बना सकता है, ना अरबपति बना सकता है, लेकिन वो ग्रह आपको कुछ छोटी मोटी जरूर दे सकता है। फायदा भी देगा तो आपको थोड़ा अच्छा फायदा दे सकता है अगर अच्छे भाव में बन रहा है तो। लेकिन जो लंबे समय तक ग्रह बैठते हैं वो आपको एक लंबा फायदा देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वहां एक पोजिशन बनाते हैं आपकी। अब मैं आपको कुछ थोड़े से उपाय भी बताने वाला हूं तुला राशि वालों के लिए, कि अगर आपके साथ में वो ग्रह स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है। हमारा ये जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धर्म का, आध्यात्मिक का और एस्ट्रोलॉजी का, अंक ज्योतिष का, हर चीज का, वास्तु का हम सारा काम करते हैं। किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हमसे संपर्क करें। घर में वास्तु दोष है उसके लिए संपर्क करें। आपका अंक गणित के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से आपने कोई सवाल पूछना है उसका संपर्क करें। कुंडली का विश्लेषण कराना है तो सामने व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, आप उसको
ज्वाइन करें और इस पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, जन्म स्थान, नाम लिख के भेजें, तो जो सटीक विवरण होगा आपको बताया जाएगा। हम कुंडली देखने का जो हमारा चार्ज है नॉर्मल है, फ्री सेवा नहीं है। हम लोग ऑनलाइन पूजा पाठ, ऑनलाइन रुद्राभिषेक, ऑनलाइन जप, ऑनलाइन किसी प्रकार का काम हो, कर्म काम से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित सारे काम करते हैं। कोई आपको सेवा हमसे चाहिए, हमारे संस्थान से चाहिए, पढ़े लिखे विद्वान शास्त्री ब्राह्मणों से आपका काम कराया जाएगा, ताकि आपको पूरा पूरा लाभ हो। जेम स्टोन, राशि नग, नगीना, रत्न, ये जो दाम है अलग अलग, इनका हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, इनको आपके लिए डील करता है। किसी प्रकार का कि आपको रतन चाहिए, जेन्युइन रतन मिलेगा, लैब टेस्ट गारंटी के साथ मिलेगा, और उसकी जो कीमत है वो भी नॉर्मल मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी आपको। नकली माल का कोई हमारे यहाँ मतलब ही नहीं है, गारंटी का माल मिलेगा। अगर बाय द वे फिर भी किसी को कोई शिकायत हमारे माल से रहती है, तो आपका पैसा सुरक्षित है, जब चाहे हमारा रतन वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। एक छोटी सी दरखास्त आपसे करना चाहता हूँ सबसे, मेरी एक अर्जी है। वृंदावन में हम एक आश्रम निर्माण चल रहा है हमारा ज्योतिष सेवा वृंदावन का, उसके लिए हमारे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है। तो जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा डोनेट उस आश्रम के लिए आप सब करें, थैंक्स के रूप में करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, इसको शेयर करें। राधे राधे। आगे बात करते हैं कुछ उपाय की। देखिए, सबसे जो बढ़िया ग्रह है तुला राशि के लिए वो शनि महाराज है। अगर जन्म के समय शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, शनि आपका अगर अष्टम भाव में चला गया, 12वें भाव में चला गया, या 1 नंबर राशि है सप्तम भाव में वहां आके बैठ गया नीच का, या किसी पाप प्रभाव में बैठ गया, तो शनि आपके लिए ये जो गोचर चल रहा है अभी तुला राशि का, ये थोड़ा बढ़िया नहीं जाएगा। शनि की स्थिति खराब है, महादशा चल रही है या उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो वो आपको थोड़ी सी जो हमने फायदे शनि के बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी करेगा। अब ऐसे जो ग्रह आपको कमी कर रहा है आपके फायदे में, आपके लाभ में, तो उसको शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, शनिवार के दिन आप काला उड़द और काला तेल, काला कंबल, काला छाता, काला जूता, काला चमड़ा कोई चीज आप दान कर सकते हैं। दान किसी ऐसे इंसान को करिए कि जहां आपको दान करने के बाद मन में शांति मिले और वो उस दान करने वाले उस चीज को यूज करें। शनि के लिए आप शनिवार को तेल चढ़ा सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम से शनि में आप जाप कर सकते हैं। पीपल पे दूध के अंदर काले तिल डाल के, थोड़े से चावल चीनी डाल के, वो आपने शनिवार को पीपल पे जरूर चढ़ाना है। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके पितृ शांत होंगे, शनि की जो आपके ऊपर कोई अशुभ दशा है, अशुभ प्रभाव है, वो आपका दूर होगा। राहु 6ठे घर में बैठा है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहु तुला राशि के लिए वैसे फेवरेट ग्रह होता है, कहीं भी बैठे दिक्कत नहीं करता। गुरु थोड़ा अगर कहीं आपको दिक्कत करता है तुला राशि के लिए, जो तुला राशि के लिए सम है, मित्र नहीं है, उसके लिए आप पीली चीज का थोड़ा ज्यादा उपयोग करें। नहाने के पानी में थोड़े हल्दी डाल के स्नान करें तो गुरु आपके लिए शुभता प्रदान करता रहेगा। प्रोग्राम कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।